राम राम। नेपाल में आपको याद है क्या हुआ था? नेपाल की सरकार ने कहा कि भाई जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक्स है, फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन पर रोक लगाई। और ठीक है, वैसे तो नेपाल की सरकार में जो लोग थे वो निहायत भ्रष्टाचारी, वंशवादी, ये सब थे। लेकिन जो सोशल मीडिया पर रोक लगाई थी वो क्यों लगाई थी? एक पक्ष ये है कि भाई सोशल मीडिया पर वो जो जेन जी था वो देख रहा था कि जो वंशवादी लोग हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इनके परिवार के लोग मौज कर रहे हैं। लेकिन दूसरा ये भी था कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में किसी सरकार की संप्रभुता, किसी देश की संप्रभुता, सरकार नहीं, देश की संप्रभुता और सरकार के खिलाफ जो कहें कि माहौल बनाने में भी किया जाता है। अब नेपाल में जो कुछ हुआ वो आपने देखा ही। लेकिन नेपाल को सीधे सीधे भले ही ना माने, लेकिन हाँ ये बात तो सही है कि किसी भी देश में अगर आपको उत्पात मचानी है, उथल पुथल मचानी है, तो बड़ी आसानी से इसके जरिए किया जा सकता है। अच्छा, चूंकि हर वक्त कुछ गुस्सा होता है, कुछ नाराजगी होती है, लोकतंत्र में लोग तैयार होते हैं, हर कोई गलत मन से नहीं करता है, हर कोई साजिश का शिकार भी नहीं होता है। कई बार हम लोग भी ऐसी बातें अपने मन से कह रहे होते हैं जो बाद में पता चलता है कि किसी कैंपेन का, एजेंडे का वो भी हिस्सा था, यानी वो जेन्युइन था, लेकिन बाद में उसको किसी ने कैंपेन में बदल दिया, एजेंडे में बदल दिया। ऐसा भी होता है। अब सरकारों की जिम्मेदारी क्या है? सरकारों की जिम्मेदारी कि ऐसे जो विदेशी प्लेटफॉर्म है उस पर अंकुश लगाए, उस पर नजर रखे। भारत में एक्स, जो पहले ट्विटर था, वो ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है। भारत सरकार ने साफ साफ सभी को कहा, आपको याद होगा, मेटा, यूट्यूब, ट्विटर, अब एक्स, इन सब को भारत सरकार की जो संसद की स्थायी समिति है उसने कहा कि भाई आप आइए और यहां पर एक ग्रीवांस ऑफिस खोलिए। अभी तक तो इनका ग्रीवांस ऑफिस तक नहीं था, वो वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया और सिंगापुर, जाने कहां कहां इनके ऑफिसेज बना रखे थे, लेकिन भारत में नहीं था। अब अधिकांश कंपनियों ने गुरुग्राम, बेंगलुरु यहां ऑफिसेज अपने खोले। लेकिन सरकार देखती है बीच बीच में संवेदनशील मसला हुआ तो बंद कराती है। और कई बार आपके पास भी मेल आती होगी कि फलाना ने कहा ये ठीक नहीं, आप इसको उतार लीजिए, हटा लीजिए, डिलीट कर दीजिए। भारत सरकार भी ऐसी निगरानी रखती है। अब ऐसी ही किस पोस्ट पर भारत सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने ट्विटर को, जो अब एक्स हो चुका है, कि ये अकाउंट्स हैं और ये पोस्ट है, इनको ब्लॉक करिए क्योंकि ये भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। ट्विटर ने क्या किया, इन आदेशों को चुनौती दे दी और वो गया कर्नाटक हाईकोर्ट। उसको शायद कर्नाटक हाईकोर्ट में उम्मीद रही होगी कि यहां से कुछ हो जाएगा। ट्विटर का ये कहना था कि भाई ये तो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और हम अपने लोगों को, चूंकि हम कहते ही हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यहां है, तो चलो ये तो ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरी जो बात उसने कही वो चिंता वाली। उसने कहा कि हमारा प्लेटफॉर्म अमेरिकी कानूनों के तहत काम करता है। अब जरा सोचिए, हम अमेरिकी कानून के तहत काम करते हैं इसलिए हम पोस्ट नहीं हटाएंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे, कोई टेक डाउन आदेश नहीं माना जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक को अमेरिकी बनाते हैं तब उसके बाद डील कराते हैं। वो कहते हैं नहीं, चाइना का प्रभुत्व हो जाएगा। हमने भी टिकटॉक को जब बैन किया तो उसके पीछे वजह यही थी। अब केंद्र सरकार ने कहा कि भारत में कोई भी जो काम करता है उसे तो भारत का कानून मानना होगा, अमेरिका नहीं चलाएगा कानून। यहां संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को देता है, विदेशी कंपनियों को नहीं। भारतीय नागरिक भी अगर विदेशी कंपनी के जरिए अपनी वो कर रहा है तो उस पर कहीं कहीं कुछ लगाम लग सकती है। और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिना मॉनिटरिंग के, बिना नियंत्रण के काम नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने निर्णय क्या दिया? हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि सोशल मीडिया का नियमन, रेगुलेशन, ये समय की आवश्यकता है। विदेशी कंपनियों पर भारतीय कानून लागू होंगे और संविधान का अनुच्छेद 19 ये विदेशी कंपनियों पर लागू नहीं होता। अब ट्विटर अमेरिका में तो मान जाता है, अमेरिकी गवर्नमेंट कहती है हिम्मत है कि नहीं हटाएगा, और भारत का टेक डाउन आदेश नहीं मानेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत का बाजार किसी खेल का मैदान नहीं है। इसको समझिए, साफ साफ कहा कि अगर आपको काम करना है तो निगरानी में करना होगा। भारत में बिना निगरानी के किसी सोशल मीडिया कंपनी को काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी, अनियंत्रित अभिव्यक्ति रहेगी, तो कानून की अवहेलना होगी और अराजकता भी पैदा होगी। साफ साफ ये कहा है। अदालत ने यह भी कहा कि साइबर अपराध रोकने के लिए भी सरकार के जो पोर्टल बनाया गया है, सरकार का सहयोग पोर्टल, उसको भी देखना चाहिए। एक जिक्र आता है श्रेया सिंघल बनाम आईटी रूल्स 2022। उसमें क्या कहा था कोर्ट ने? उसने कहा था कि 2021 की 2011 के श्रेया सिंघल फैसले, जहां सेक्शन 66A हटाया गया और 2021 के नए आईटी रूल्स की व्याख्या, नई तकनीक और बदलते परिदृश्य के साथ नए नियमों की अलग व्याख्या करनी होगी। तो ये नहीं चलेगा कि अमेरिका वाला कानून यहां लगेगा, और अमेरिका में तो आप वही चीज मानते हैं, भारत में आकर संदर्भ बदलना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये हाई कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा। अदालत ने यह भी कहा, बल्कि सवाल उठाया कि क्या सोशल मीडिया के खतरों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं? आवश्यकता है, और तकनीक का जो विकास है, नियमन भी विकसित होने चाहिए, या वैसे ही रेगुलेशन भी होना चाहिए। और जो एल्गोरिदम है वो आज सूचना के प्रवाह को नियंत्रित कर रहा है, इसकी भी बात की जाती है। अदालत ने साफ साफ कहा, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से काम कर रहा है, अमेरिकी कंपनियां जिस तरह से काम कर रही हैं, उसमें भारत की संप्रभुता के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।